तो आज हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है और ये किस तरह का मोशन परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए आप एक रस्सी लें, उसको एक किसी मैस किसी बॉब के साथ बांध दें और उसका दूसरा सिरा आप किसी हाइट के साथ या किसी सपोर्ट के साथ आप फिक्स कर दें और उसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ दें, लटका दें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ, फर्ज करें ये छत है, छत के साथ हमने एक रस्सी को बांधा और रस्सी के दूसरे एंड पे एक बॉब लटका दिया। ठीक है, उसको बांध के लटका दिया, हमारे पास ये एक पेंडुलम बन गया। अब ये किस तरह से मूव करता है, हम इसको जो इसकी मीन पोजीशन है यानी जो रेस्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, वहां से हम इसको मूव कराएंगे पोजीशन ए तक और जब ए से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं जी वाइब्रेटरी मोशन, यानी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग इस तरह से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और अगर मैं अस्यूम कर लें यानी फर्ज कर लें कि ये जो स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, ये इनएक्सटेंसिबल है, इसमें लचक नहीं है, इस जहां पे आपने इसको बांधा है इसके दरमियान फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी सपोर्ट और इस रस्सी के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है और इसी तरह एयर रेजिस्टेंस जो हवा का दबाव है वो भी नहीं है, तो ये हम देखेंगे कि जो पेंडुलम है ये इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो ये समझ आती है जी, सिंपल पेंडुलम का जो वाइब्रेशन जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहली तो बात समझ आती है कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, दिस इज वाइब्रेटरी, हम आर प्रॉपर लिखते हैं, दिस इज वाइब्रेटरी, दिस इज बी। ठीक है, दिस इज वाइब्रेटरी मोशन। अब दूसरा हम देखेंगे क्या ये वाइब्रेटरी मोशन जो है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फर्ज करें आप जब आप इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में अगर आप देखें तो इसका वेट डाउनवर्ड एट कर विच इज इक्वल टू एम जी, एम इज अ मास और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, टी जो है इसके अंदर टेंशन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जो लग रही है, जिसका मतलब है अगर ये एट रेस्ट है तो मीन टेंशन और जो इसका वेट है वापस में क्या है, बैलेंस है। इसी वजह से ना ये जो बॉब टूट के नीचे आ रहा है ना इसको स्ट्रिंग जो है वो ऊपर मूव करा रही है, तो ये एट रेस्ट में है, जिससे हमें ये बात समझ आती है कि टेंशन और वेट जो आपस में क्या है, बैलेंस है। अब हमने क्या किया, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट साइड पे, यानी इसका मैं डिस्टेंस लूंगा, इसके मैं जो डिस्टेंस कंसिडर करूंगा वो सेंटर से कंसिडर करूंगा। हमने क्या किया, इसको सेंटर से, यानी अगर ये पार्टिकल है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमने इस बॉब को यहाँ से मूव किया और पॉइंट ए तक ले गए। ठीक है, यानी बल्कि मैं इस तरह सपोज करूंगा, इस तरह शो करूंगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो मैक्सिमम यानी एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं जो हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस, एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन ओ से ए तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एक्स यूज करेंगे, एक्स वो डिस्टेंस है जो दोनों साइड पे सेम होगा अगर हमारी कंडीशंस क्या होंगी, आइडियल होंगी। आइडियल से मुराद कि हम जैसे हमने बात की फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये हमारे पास आइडियल कंडीशन है। जितना ये टुवर्ड्स ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ओ से उतना ही टुवर्ड्स बी ट्रेवल करेगा। अब हम देखते हैं कि हमें बात समझ आती है कि मैं इस पर जितनी फोर्स लगाता हूँ उतना ही ये एक्स बढ़ता जाता है, यानी आप देखें जितनी मैं इसको फोर्स लगाऊंगा उतना ही एक्स बढ़ता जाएगा। मीन के एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम शो कर देते हैं, एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के। ठीक है, अब चूंकि अब सबसे बड़ी बात है कि हमें फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है, फोर्स हमें इसलिए लगानी पड़ रही है कि अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट गेन कर रहा है, यानी हाइट गेन किसके अगेंस्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। आपको पता है ग्रेविटी हर एक चीज को टुवर्ड्स सेंटर खींचती है, ये ग्रेविटी हर एक चीज को टुवर्ड्स सेंटर खींच रही है। अब इसने अपने, अगर आप ये देखें तो अपने मीन पोजीशन से एक सर्टेन हाइट गेन की है, ये इसकी हाइट है जो इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने इसके ऊपर वर्क करके इसको इस पोजीशन पे लेके आए हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमने फोर्स, हमें इसलिए फोर्स लगानी पड़ी कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब ये जब हम इसको पॉइंट ए पे लेके आते हैं तो आप देखेंगे स्टार्ट में जब हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जब इसको छोड़ेंगे तो पहले जीरो वेलोसिटी थी, जब आपने इसको रोका हो तो वेलोसिटी जीरो थी, जब आप जैसे आपने इसको छोड़ा तो बहुत तेजी से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन आप देखेंगे फर्ज करें स्मॉल इंस्टेंट में अपनी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है उसको कम कर रहा है। अब बेसिकली ये क्या है, एक्सेलरेशन है। मीन के मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पे स्टार्ट में जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और फिर आहिस्ता से बढ़ती जाएगी। मीन के वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। हम सिंपल कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स ओ, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। ठीक है, दूसरी तरफ हम जब ओ पे पहुंचते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब वेलोसिटी इसकी यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको प्रॉपरली लिख सके। वेलोसिटी इसकी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे इसकी क्या है, v क्या है, मैक्सिमम है।
और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चूंकि नेट फोर्स ही नहीं है यहाँ पे। नेट फोर्स क्योंकि बिकॉज वो वापस टेंशन और जो वेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, नेट फोर्स जब एब्सेंस होगी तो मीन के एक्सेलरेशन पे क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ये बॉडी फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। यानी इसके क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर यहाँ पे उससे ज्यादा इंक्रीज होगी एक सर्टेन टाइम के लिए। फर्ज करें 5 सेकंड के लिए अगर वेलोसिटी में तो जितना चेंज आया था अगले 5 सेकंड में उससे ज्यादा आएगा, अगले 5 सेकंड में उससे भी ज्यादा आएगा, अगले 5 सेकंड में उससे भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि वेलोसिटी जो डिक्रीज होती है वो इंक्रीजिंग रेट पे होती है। मीन के जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से बी की तरफ मूव करता जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका कि यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज ये बॉडी की इस वेलोसिटी को रोक रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो है वो हाइट अटेन कर रही है। अब हम ये बात जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट हाइट अटेन करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। ये वही फोर्स है जो कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें समझ आती है जी कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन आपका किधर होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। बिकॉज ये बेसिकली ये डीसेलरेशन होता है जिसको हम कहते हैं जी के, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यानी हम ये बोलेंगे कि ओ से बी तक डीसेलरेशन होगा, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे एरो पे शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आती है जी कि जब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम है, ठीक है, मैक्सिमम, ये दूसरी एक्सट्रीम है, ठीक है। और इसी तरह जहां से इसने स्टार्ट किया था वो क्या है, इसकी मीन पोजीशन। तो यहां से हमें जो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ए जो है स्मॉल ए से लिख रहा हूं मैक्सिमम, इस एक्सेलरेशन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, ड्यूरिंग मोशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जबकि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। दिस इज वी विच इज कॉल्ड वेलोसिटी, जो कि है हमारे पास मैक्सिमम। अब एक तो बात ही है, दूसरी बात हम ये देखते हैं कि आप जितना यानी मीन पोजीशन अगर आप देखें तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट साइड के ऊपर है, और जो एक्सेलरेशन है वो इसके अपोजिट है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, उसके यानी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ये डी है, और एक्सेलरेशन क्या है उसके ऑपोजिट। यानी पहले डिस्प्लेसमेंट ये था और एक्सेलरेशन ये था। ये डिस्प्लेसमेंट था जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, बल्कि हम इसको एक्स ही लिखेंगे, ठीक है, इसको हम एक्स ही लिखते हैं। चले, ये पहले डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे था और एक्सेलरेशन ऑपोजिट। डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, एक्स, और एक्सेलरेशन जो है जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मीन हमें ये समझ आती है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन अपोजिट रहती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन जस्ट हम सिंपल पेंडुलम को की मोशन को स्टडी करने के लिए वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, हम इसको एक्सेलरेशन ही लेंगे। और अगर आप एफ की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आ जाएगा एम ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। मीन के मास तो इस बॉब का कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो मीन पीछे क्या रह जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात यह कि हमने अभी स्टडी किया कि दोनों की डायरेक्शन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है। मैथमेटिकली इस चीज को शो करने के लिए हम नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हमें यहाँ से बात समझ आती है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़े, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है वो हमारे पास कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मालूम हुआ मास अटैच टू स्प्रिंग की तरह जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करता है।